हेलो दोस्तों, फिर से आप लोग का स्वागत है। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं वॉइस वॉइस बोले तो वाच्य वाच्य के बारे में जानेंगे। उसका डेफिनेशन जानेंगे, टाइप जानेंगे कितने प्रकार के होते हैं। ऑल टॉपिक रिलेटेड टू दिस चैप्टर डिलीट्स जानेंगे इसमें, ठीक है। तो हिंदी टू इंग्लिश एक्सप्लेन करेंगे, तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपको कुछ दिक्कत लगते हैं, कुछ सुझाव देना है तो कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलते हैं, मेरा जो टॉपिक है उस टॉपिक को कवर करते हैं। वॉइस किसे कहते हैं, ठीक है। वॉइस किसी वाक्य में प्रयुक्त वर्ब का वह रूप है जो यह दिखाता है कि या तो कर्ता कुछ करता है या स्वयं कर्ता पर ही कुछ घटित होता है, ठीक है। इसमें हम पूरा नहीं लिखे हैं, हम बता रहे हैं, ठीक है। मतलब वाच्य किसी वाक्य में प्रयुक्त वर्ब मतलब क्रिया का वह रूप है जो यह दिखाता है, मतलब शो करता है कि कर्ता कुछ करता है या स्वयं कर्ता पर ही घटित होता है, तो इसी को हम वाच्य कहते हैं, ठीक है। और जनरली आप लोग जानते होंगे कि वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ठीक है। तो हम जानते हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होते हैं, इंग्लिश टू हिंदी, ठीक है। एक्टिव वॉइस दूसरे शब्द देख रहे हैं, इसमें जो डिफिनेशन दिया हुआ है कि वर्ब इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस व्हेन इट फॉर्म्स सो दैट द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट डज समथिंग, ठीक है। इसमें जो कहा जा रहा है कि हिंदी में इसको हम बताते हैं कि यदि किसी वाक्य का कर्ता क्रिया संपादन करता है तो उस वाक्य में प्रयुक्त वर्ब को एक्टिव वॉइस में होना समझा जाता है, ठीक है। क्या समझा जाता है? एक्टिव वॉइस होना समझा जाता है। और पैसिव बोले तो ए वर्ब इज सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस व्हेन इट फॉर्म्स सो दैट समथिंग इज डन टू द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसको हिंदी में जानते हैं कि यदि वाक्य का कर्ता सक्रिय नहीं है, क्रिया का संपादन नहीं करता है, बल्कि क्रिया उसी पर संपादित होती है, तो प्रयुक्त वर्ब को पैसिव वॉइस में होना समझा जाता है, ठीक है। यदि सब्जेक्ट डोअर है तो वर्ब एक्टिव वॉइस में होगा। यदि सब्जेक्ट रिसीवर ऑफ द एक्शन है तो वर्ब पैसिव वॉइस में होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, ऋतु, यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पर होगा ऋतु टीच, ऐसा भी लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर रीच लिखा गया है, तो इसको आप जब चेंज करिएगा वॉइस में तो ऋतु इज टाउट हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह से भी दिया हुआ है, ठीक है, इसको आप चेंज कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। आगे हम देखते हैं, आगे आपको ये जो देखने को मिल रहा होगा, ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग आप चेंज करिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है, समझने के लिए। जिस तरह से आप देख सकते हैं, ये जो पर्सन दिया हुआ है फर्स्ट पर्सन, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद नॉमिनेटिव केस हम इस तरह से लिए हैं। फिर उसके पॉजिटिव केस, पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन, इस तरह से मैंने इसको बनाया है। और इसके बाद एक होगा ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस को इस तरह से मैंने लिखा है, ठीक है। तो ये डायग्राम बढ़िया से नहीं बना है, ठीक है ना, इसको आप बढ़िया से लिख लीजिएगा या, ठीक है। जिस तरह से आप देख सकते हैं इस तरह से होगा, इसको आप इस तरह से कर लीजिएगा। ये होगा फर्स्ट पर्सन के अंदर, ये सेकंड पर्सन के अंदर और ये थर्ड पर्सन के अंदर, ठीक है। जिस तरह पे फर्स्ट पर्सन के अंदर नॉमिनेटिव केस में जिस तरह से हम लिए हैं आई, ठीक है। उसके बाद पॉजिटिव केस में पॉजिटिव एडजेक्टिव में माई हो जाएगा और पॉजिटिव प्रोनाउन में माइन हो जाएगा। इसी तरह से ऑब्जेक्टिव केस में मी हो जाएगा। इसी तरह से सभी दिया हुआ, इसी तरह से आप अकॉर्डिंग टू नॉमिनेटिव केस को चेंज कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव केस में। यह आपको वॉइस में बहुत मदद करेगा, ठीक है। यह आपको दिमाग में रखना है, ठीक है।
आप जिस तरह से जानते होंगे कि टेंस का ऑलरेडी वीडियो इस चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, तो अगर आप इस चैनल टेंस की वीडियो नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक अवेलेबल कर देंगे। और जानते हैं टेंस हम टेंस मतलब बता चुके हैं टेंस क्या होता है। टेंस इज द स्टडी ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं उसी को हम टेंस कहते हैं, मतलब काल कहते हैं। टेंस के मतलब 3 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है। और सभी के 4 पार्ट होते हैं, सिंपल या उसको इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस बोल सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह से आप पास्ट देकर सब इसी तरह से रहेगा, फ्यूचर भी इसी लीजिएगा आगे में, और सब इसी तरह से रहते हैं, ठीक है। तो ये सभी हम टेंस की वीडियो में इस तरह से पूरा टॉपिक बाय टॉपिक डील किए हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू टेंस में हम लोग वॉइस को चेंज करते हैं, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। आप लोग यह जान लीजिए कि जो मतलब टेंस में जिस तरह से सेंटेंस दिया रहेगा, ठीक है ना, उसको आप सिंपली क्या कर दीजिएगा कि उसको आप वॉइस में चेंज करिएगा, ठीक है। तो वॉइस में चेंज करना पड़ता है। सिर्फ वॉइस में आपको 3 टेंस मतलब पढ़ना पड़ेगा। प्रेजेंट मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस पड़ेगा, और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ना पड़ेगा, और प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ना पड़ेगा। मतलब तीनों में यही 3 पढ़ना पड़ेगा, मतलब प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, ठीक है। एक को एक्सेप्शन में रखा गया है, ठीक है। और सभी स्ट्रक्चर में V3 यूज होता है, ठीक है। ये जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, V3 का यूज़ करना है वॉइस में, किसी भी मतलब किसी भी टेंस में, मतलब प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, जो भी उसमें वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज़ करना है, ये ध्यान में रखना ज़रूरी है, ठीक है। और देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस में हम मतलब इस तरह से हम एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग लिए हैं कि जिस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी बुक को लेकर बना सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग मैंने मतलब क्या कहता है स्ट्रक्चर लिख दिए हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप देखिएगा, ठीक है। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर फॉर्म इस तरह से कि एम, इज, आर प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज होता है, ठीक है। और एफर्मेटिव में जिस तरह से देख सकते हैं कि मैंने एग्जाम्पल में लिया है यू आर लव, तुम्हें प्यार किया जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल है आई एम टाउट, ठीक है, आई एम टाउट, तो मुझे पढ़ाया जाता है, ठीक है। इस तरह का वर्ड है जिसमें देख सकते हैं आपकी ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर से आप समझ सकते हैं, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में देखिए वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज़ किया गया है, ठीक है। देख सकते हैं इसमें ईडी लगा हुआ है, वर्ब का तीसरा फॉर्म। इसमें देख सकते हैं टाउट का मतलब थाउट को टाउट में बदल दिया गया है, तो ये वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज़ किया गया है। नेगेटिव में देखिए इसमें नॉट लगा के सब वैसा ही रहेगा, ठीक है। और देख सकते हैं इंट्रोगेटिव में इस तरह से मैंने इसको सॉल्व किया है, क्वेश्चन वर्ड लगा दिया है, और उसको दूसरा भी एग्जांपल इस तरह से दिए हैं। उसके बाद WH इंट्रोगेटिव मतलब जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस तरह से ये सब जान सकते हैं कि मतलब WH इंट्रोगेटिव मतलब क्या क्या हो सकते हैं, जो वाट, वाई, हाउ, विच, ये सब जितना भी वर्ड है जो वही यही सब वर्ड मतलब WH इंट्रोगेटिव के अंदर आते हैं। जिस तरह से मैंने इसका मतलब इसको चेंज किया है कि वाई यू आर लव, ठीक है, क्वेश्चन मार्क देकर हम इसको मतलब इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बना लिए हैं, ठीक है। तो यही सभी मतलब हम टेंस में बता चुके हैं कि WH को किस तरह से यूज़ करना है, और इस तरह से आप मतलब वॉइस में बना सकते हैं। बस इसमें वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज़ करना है, बस डैश इजी, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक है। और देखिए दूसरा है दूसरा देखिए इसमें है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर है इसी तरह से, बस इसमें बीइंग लग गया और वर्ब का तीसरा फॉर्म हैव की मतलब रहेगा ये, ठीक है। तो जिस तरह से एग्जाम्पल अफर्मेटिव लिए वी आर बीइंग टाउट, ठीक है। इस तरह से एग्जाम्पल लेने के बाद और इसको मैंने सॉल्व किया, ठीक है। वी आर बीइंग टाउट, तो हम लोग को पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। हम लोगों को क्या कह रहा है, पढ़ाया जा रहा है। और दूसरा एग्जाम्पल है ए लेटर इज बीइंग रिटन, ठीक है, पत्र लिखा जा रहा है मतलब काम चल रहा है, ठीक है। तो हम इसी पता कर सकते हैं कि जो काम चल रहा है वो कंटिन्यूस टेंस में हो रहा है, तो हम इसमें भी वर्ब का तीसरा फॉर्म तो यूज़ करना ही है मतलब वॉइस में, और इस तरह से चेंज कर देना है, ठीक है। नेगेटिव में आप बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव आपका होमवर्क है, आप बना लीजिएगा, ठीक है। इतना बता दिए हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे आप आगे देख सकते हैं, आगे है मेरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है।
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर आप देख सकते हैं कि जो मैंने स्ट्रक्चर लिया है हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। इसमें हैज़ या हैव बीन वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज़ होगा। अफर्मेटिव में एग्जांपल इसके लिए कि द बॉय हैव बीन टाउट, ठीक है। इसमें देखिए हैव बीन का यूज़ किया गया है, ठीक है, वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज़ किया गया है। और इस तरह से आप सभी नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना सकते हैं, ठीक है। ये सब बनाकर आप कमेंट कर सकते हैं कि यह सही है गलत है, ठीक है। मैं लिंक दे दूंगा व्हाट्सअप पे, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम लिंक दूंगा, टेलीग्राम पर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहा कि इतना समझाने के बाद आप बना सकते हैं। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं वॉइस में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए आगे हम अब डील करते हैं पास्ट टेंस के बारे में, ठीक है। पास्ट टेंस में देखते हैं, सिंपल पास्ट टेंस में क्या दिया हुआ है कि उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। इसका आप देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है, वाज या वेयर वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो इस तरह से मैंने एग्जांपल लिया है, मतलब एग्जांपल अफर्मेटिव में देखें, मतलब लिए हैं कि ही वाज बीन बीटन, यहाँ वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज़ हो रहा है, वाज का प्रयोग कर दिए और सब्जेक्ट का प्रयोग कर दिया, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर है, पहले सब्जेक्ट ले लेंगे, वाज या वेयर ले लेंगे, वर्ब का तीसरा फॉर्म लेकर इस तरह से यूज कर सकते हैं। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये सब इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप दूसरा भी एग्जाम्पल लेकर सॉल्व कर सकते हैं। और आप हमें चेक करने के लिए टेलीग्राम व्हाट्सअप जिस पे भी हो आप हमें सेंड कर सकते हैं, ठीक है, चेक करने के लिए कि ये सही है कि गलत है। दूसरा देखते हैं, दूसरा है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हम देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वाज या वेयर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। इसमें जितना भी कंटिन्यूस टेंस होगा उसमें बीइंग लगेगा, ठीक है। तो जिस तरह से दिया हुआ स्ट्रक्चर, और इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मैंने एग्जांपल लिया है अफर्मेटिव में, द थीफ वाज बीइंग बीटन। जिससे देख सकते हैं कि वाज का प्रयोग किए, बीइंग का प्रयोग किए और बीटन का प्रयोग किया, मतलब बीट का बीटन हो जाता है, ठीक है। बीटन वर्ब का तीसरा फॉर्म हो जाता है। तो इस तरह से मैंने जब चेंज किया। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये सब आपको करना है, ठीक है। और आगे देखते हैं, आगे है पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस में इसमें आपको इस तरह से यूज़ करना है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। इस तरह से आप एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। द एग्जांपल देखिए, जिस तरह देख सकते हैं कि अफर्मेटिव में लिए द मैच हैड बीन प्ले, ठीक है। नेगेटिव बनाएं, द मैच हैड नॉट बीन प्लेड, नॉट लगा देंगे। इंटीग्रेटिव में उसको हम आगे कर देंगे, हैड द मैच हैड बीन प्लेड, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। WH इंटीग्रेटिव में मतलब इसमें नॉट लगा देंगे, हैड द मैच नॉट बीन प्ले, क्वेश्चन मार्क इस तरह से बना देंगे। WH इंटीग्रेटिव में वाई हैड द मैच बीन प्ले और क्वेश्चन मार्क लगा के इस तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं। और WH इंटीग्रेटिव नेगेटिव में वाई हैड द मैच नॉट बीन प्ले, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आप फ्यूचर टेंस, ठीक है। फ्यूचर टेंस में देखा जाए तो सिंपल फ्यूचर टेंस में इस तरह से आपको स्ट्रक्चर मिलेंगे, शैल या विल प्लस बी प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। और इस तरह से आपको एग्जाम अफर्मेटिव में इस तरह से आपको सॉल्व करना है, द बॉय विल बी टाउट, ठीक है। नेगेटिव में आप इसका बना सकते हैं, तो इसका आपका होमवर्क रहा, आप बना सकते हैं। आप बना के हमको सेंड करिए व्हाट्सअप, यदि इस तरह से करना है जिस माध्यम से आप देख सकते हैं। दूसरा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। तो इसमें स्ट्रक्चर इसका ये होता है, शैल या विल प्लस बीइंग प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। और इस तरह से मैंने एग्जांपल लिया है अफर्मेटिव में, द बॉय विल बी बीइंग टाउट। इस तरह से आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करके सेंड कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहा, मैं कुछ कर रहा हूँ, कुछ आप भी करिए। इस तरह से आपको इंस्ट्रक्शन जाएगा और आप सब वीडियो में देखेंगे, सब आपको पढ़ा दिया जाएगा। इससे आपको कुछ ध्यान नहीं रहेगा कि ये इस वीडियो से देखने से आपको ये पता चला कि हम क्या मेरे अंदर क्या क्या कमी है जो बन सकता है कि नेगेटिव, ये सब जो दिए हैं आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं। और अब आ गया है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। ये लास्ट है इसमें फ्यूचर का। तो शैल या विल प्लस स्ट्रक्चर इसका होता है, शैल या विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। और इस तरह से एग्जांपल एक्टिव वॉइस में देखिए, इसको पैसिव में किस तरह से चेंज किए कि आई शैल हैव रिटेन द बुक। ये जो लिखा हुआ है इसको हम किस तरह से चेंज किए, ये जो लास्ट में ऑब्जेक्ट है इसको हम पहले कर दिए, ठीक है। इसको हम पहले कर दिए, उसके बाद जो है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम विल का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हैव या बीन का प्रयोग करेंगे, वर्ब का तीसरा फॉर्म करेंगे और बाय मी लगा देंगे, ठीक है। ये जो हम पहले बताए थे कि उसमें नॉमिनेटिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करना है, ठीक है। यहाँ पे जो आई लिखा हुआ आई मी में चेंज हो गया, इस तरह से आपको वॉइस चेंज करना है, ठीक है। तो इसी के लिए उसको आपको ध्यान में रखना है, जो मैंने बताया था पहले वीडियो में, मतलब पहले ही शुरू जब किए थे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रूल कुछ डिस्कस करेंगे। ये जो वॉइस की जो वीडियो है ये
फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट में हम कुछ रूल्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर ऑल, सभी को मुबारक हो इस वीडियो को देखने के लिए और वाचिंग दिस वीडियो, इस वीडियो को देखने के लिए। हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ मंगलमय हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।